महादेव, ये संसार के लिए कौन सा नया संकट खड़ा हो गया है? हे शिव शंकर, हम पर कृपा करें भोलेनाथ, हम पर कृपा करें। महादेव, हमारे प्रश्नों का समाधान करें महादेव। भोलेनाथ, इन विकराल षड्यंत्रकारी दैत्यों को देखकर हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा है। हम पर कृपा करें महेश्वर। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों विचित्र दैत्यों ने आपके आश्रम जाकर आपको अपना परिचय देते हुए क्या कहा था? दैत्यों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, ये दोनों कह रहे थे कि ये मेरी विरोधी मानसिकता से जन्मे हैं, परंतु मैंने तो इनके जन्म की कोई कामना नहीं की थी। कामना करने के बाद भी आप अपनी कामना से मुंह मोड़ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महेश्वर? हमारे कथन पर संदेह आपको पाप का भागी बना सकता है। आपने बार बार जगत पालक श्री हरि विष्णु की आराधना को ठुकराते हुए बार बार उन्हीं श्री हरि विष्णु का नाम जपा। इसलिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से श्री हरि विष्णु ने इन दोनों विचित्र दैत्यों को अपने कानों से जन्म दिया। श्री हरि विष्णु के कानों से? हाँ देवर्षि, ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से जन्मे हैं। दोनों ही विचित्र होने के साथ विध्वंसक शक्ति संपन्न है। हाँ, ये श्री हरि विष्णु की वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। ऐसे शक्तिशाली दैत्य न तो आज तक जन्मे थे, न जन्मेंगे। तो फिर इनका संहार कैसे होगा महेश्वर? अब इस संसार के विध्वंस से भोलेनाथ कौन रोकेगा इन्हें? जिन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ये दोनों दैत्य जन्मे हैं, उन्होंने ही इन दोनों का अंत भी सुनिश्चित कर दिया है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों विचित्र दैत्यों का अंत श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं महेश्वर, नहीं। मैं इन दोनों का अंत नहीं चाहता। मैं इन दोनों शक्तिशाली दैत्यों को त्रिलोक विजयी और तीनों लोकों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि विष्णु इनका संहार करना नहीं चाहेंगे तो ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इन्हें अमरता का वरदान दीजिए और श्री हरि को आदेश दीजिए कि वे अपने कानों से जन्मे इन दैत्यों का अंत ना करें। आवेग और आवेश में आप मान और मर्यादा के सभी अध्याय भूल जाते हैं दैत्य गुरु। त्रिदेवों के मध्य आदेश की नहीं, स्नेह की भाषा का आदान प्रदान होता है। आपकी इच्छा मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होगा। धन्य धन्य भोलेनाथ, धन्य। आप दैत्यों के आराध्य होने के पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वार्थ से भरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने संसार की रक्षा की। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप जगत पालक श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मधु और कैटभ के साथ युद्ध करके इन्हें परास्त करें। जो आज्ञा महेश्वर। गजानन, अब तुम्हारा कार्य प्रारंभ होगा। इन दोनों को गतिमान करो।
अपनी योग निद्रा को विराम दे स्वामी। आपके कानों से जन्म लेने वाले दोनों विचित्र दैत्य आपकी सृष्टि को संकट में डालने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्वामी, इन दोनों विचित्र दैत्यों को दंडित करें। जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, केवल आप ही अपने कानों से जन्मे मधु कैटब नामक भयानक दैत्यों का अंत कर सकते हैं। इस कार्य को शीघ्र संपन्न करें श्री हरि, अन्यथा ये दोनों मिलकर खेल ही खेल में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देंगे। हाँ स्वामी, इन्हें किसी भी प्रकार रोकें, दंडित करें। इन्होंने हमारे लोक की मर्यादा को भंग किया है। मधु, कैटब, तुम दोनों भाई हो, बंधु हो, फिर शत्रुओं के समान लड़कर एक दूसरे का अंत करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? यदि युद्ध की ही इच्छा है तो तुम दोनों मिलकर हमसे युद्ध करो। हम तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूरी करेंगे। कैटब, ये वही है जिसे हमने सबसे पहले देखा था। मधु, उस विचित्र प्राणी के समान ये भी 4 हाथों वाला विचित्र प्राणी है। कैटब, ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमसे लड़ने की अभिलाषा लेकर आया है ये। परंतु हम इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 2 और वो 1। यदि हम 2 उस 1 से लड़ेंगे तो क्या हमारी वीरता का अपमान नहीं होगा? अवश्य होगा। हम इससे नहीं लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, युद्ध किया किससे जाता है? शक्ति से। और शक्ति का प्रयोग और प्रहार कहां से होता है? हाथों से। तुम दोनों को मिलाकर कितने हाथ हैं? मेरे 2। मेरे पास भी 2 हाथी हैं। अर्थात कुल 4। और हमारे कितने हाथ हैं? 4। युद्ध तो बराबरी का हुआ ना। 4 हाथ तुम्हारे और 4 हाथ हमारे। अब सोच विचार बंद करके हमसे युद्ध करो। और यदि कायरों की भांति युद्ध नहीं करना चाहते तो पराजय स्वीकार कर लो। हमें कायर बताने की भूल ना करो। हम तुम्हारे युद्ध करने की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। वैसे भी तुम हमें देखकर अदृश्य नहीं हुए, स्वयं चलकर आए। हम तुमसे प्रसन्न हुए। चलो मधु, युद्ध करो, युद्ध। चलो चलो। सावधान, सावधान मधु कैटब, सावधान। श्री हरि विष्णु तुम्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। विनायक, तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अवश्य मिल गया होगा। प्रणाम पिताश्री। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय 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 नमः। हे सिद्धि विनायक श्री गणेश, मैंने आपकी कृपा पर शंका करके अपने सुहाग को संकट में डाल दिया। ऋषि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद की बात कभी असत्य नहीं होती, ये बात हम भी जानते हैं। और आपकी कृपा से महाराज चित्रांगद कुशल हैं, पर वे हैं कहाँ? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मेरे स्वामी को मेरे पास भेज दीजिए कृपा निधान।
मुझ पर दया करें दया निधान। मेरे अपराधों को क्षमा करें क्षमा निधान, क्षमा करें। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले परमेश्वर सिद्धि विनायक, मुझ पर भी प्रसन्न हो। मेरे विघ्नों का अंत करे विघ्नहर्ता। पति से मेरे मिलने की मनोकामना पूर्ण करे प्रभु, पूर्ण करे। महारानी इंदुमती, दुखी ना हो। तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे। कुछ समय के लिए धैर्य धारण करो देवी। महारानी इंदुमती, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। भक्ति और आस्था से मुंह न मोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी श्री सिद्धि विनायक। आप परम दयालु हैं। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे मार्गदर्शन में आपने कितने कष्ट उठाए हैं। श्री सिद्धि विनायक श्री गणेश आपकी जय हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप थक गए श्रीहरि, और हम थके हुए योद्धा से युद्ध नहीं करते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे थे कि ये हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन इनमें तो शक्ति ही नहीं बची है। यदि आप विश्राम करना चाहते हैं तो हम आपको विश्राम का अवसर दे सकते हैं। हाँ, ऐसा थका थका युद्ध करने से हमें खेद है। यदि आप चाहे तो विश्राम कर ले, और चाहे तो पराजय स्वीकार कर ले। हाँ। क्योंकि विश्राम करने के पश्चात भी पराजित तो आप ही होंगे। कैटब, ये भी भाग गया। हाँ मधु, ये तो हम पहले से ही जानते थे। ये थोड़ा साहस करके हमसे लड़ा अवश्य, परंतु हमारी शक्ति के सामने ये भी भाग खड़ा हुआ। हम विजयी हुए, विजय। ओम नमः शिवाय। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की लंबे युद्ध से थके और क्लांत जगत पालक श्री हरि विष्णु का कैलाश में स्वागत है। आपके कान के मैल से जन्मे ये दैत्य अब सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। श्री हरि विष्णु जी, इन्हें समाप्त करने के लिए आपको कोई उपाय सोचना ही होगा। मधु कैटब को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है सह्याद्री पर्वत जाकर श्री सिद्धि विनायक की आराधना। युद्ध भूमि का त्याग करके श्री सिद्धि विनायक की आराधना, ये कैसा परामर्श दे रहे हैं स्वामी? देवी पार्वती, श्री सिद्धि विनायक मन में जन्मी हर कामना को सिद्ध करने वाले हैं। उनकी आराधना से श्री हरि विष्णु अवश्य सफल होंगे। ओम नमः शिवाय।
अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे महाराज चित्रांगद, हमारे हृदय के स्वामी बन चुके हैं। अब आपको सदा सदा के लिए नागलोक में मेरे स्वामी बनकर रहना होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। श्री सिद्धि विनायक की कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। महारानी इंदुमती मेरे वियोग में दुखी है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे पृथ्वीलोक जाना ही होगा। ये आप क्या कह रहे महाराज? क्या आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं? मुझे जाना ही होगा राजकुमारी। महारानी इंदुमती मेरे वियोग में तड़प रही हैं। श्री गणेश का यही संकेत है कि मैं शीघ्र नागलोक से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करूं। प्रस्थान? हाँ। आप तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रेम हमसे दूर हो। कभी नहीं चाहेंगे हम ये। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी मेरी पीड़ा समझें, मुझे जाने दें। श्री सिद्धि विनायक की इच्छा का आदर करें। राजकुमारी, राजकुमारी, श्री सिद्धि विनायक मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें श्री सिद्धि विनायक। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देव देवेश्वर भगवान नारायण। महाशक्तिशाली मधु कैटअप दैत्यों में नारायणी शक्ति का अंश है। वे दोनों साधारण दैत्य नहीं है, असाधारण शक्तिशाली और वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। उन्हें समाप्त करने के लिए आपको शक्ति के साथ ही साथ युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हे सिद्धि विनायक, शक्ति और युक्ति का हर प्रयोग उन महाशक्तिशाली दैत्यों के सामने असफल हुआ। उनकी अजय शक्ति के सामने मुझे अदृश्य हो जाने के सिवा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। अब परम देव श्री महागणेश का स्मरण करके जाइए और उनके साथ उत्साह पूर्वक युद्ध कीजिए। आपका युद्ध कौशल देखकर वे आप पर प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने को कहेंगे। दैत्य और वरदान ये कैसे संभव है? दैत्य वरदान देते नहीं, लेते हैं सिद्धि विनायक श्री गणेश। श्री हरि उनमें समाया हुआ वैष्णवी और नारायणी अंश उन्हें वरदान देने के लिए प्रेरित करेगा। वही प्रेरणा आपको सफल करेगी। उस अवसर की भूमिका बनाकर लाभ उठाएं। हम समझ गए श्री सिद्धि विनायक। आप कृपा निधान होने के साथ ही बुद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। आपकी जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः।
ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। महाराज चित्रंगद की जय हो, श्री सिद्धि विनायक की जय हो। महाराज, श्री सिद्धि विनायक की कृपा से आप सुरक्षित लौट आए हैं। आपको देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। नहीं देवी इंदुमती, इस समय केवल आप अपनी श्री गणेश आराधना का संकल्प पूरा करें। बातें हम उसके बाद ही करेंगे। भक्त की हर सिद्ध मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री सिद्धि विनायक की जय हो। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। धन्य है आपकी वीरता, धन्य है आपका युद्ध कौशल और आपका पराक्रम। हम आप पर प्रसन्न है श्री हरि विष्णु जी। और हमारी प्रसन्नता आपको इच्छित वरदान देना चाहती है। वरदान? हाँ श्री हरि, वरदान। हम अपनी इच्छा से आपको मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। क्या तुम हमें मुंह मांगा वरदान दोगे? अवश्य, मांग कर देख लीजिए। सोच लो मधु कैटब, युद्ध भूमि में वरदान नहीं, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारी शक्ति का ही एक रूप है। आपने हमें प्रसन्न किया है, हमारी युद्ध की भूख को संतुष्ट किया है। इसलिए संकोच न करे और शीघ्र ही अपना वरदान मांगे, शीघ्र ही। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच विचार कर ही कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य और संसार में हमारी युद्ध नीति की प्रशंसा हो। अब जो भी वरदान चाहिए वो मांग लीजिए श्री हरि। जब आप दोनों इतना हट कर रहे हैं तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। मुझे अपने हाथों से आप दोनों की मृत्यु चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। आपने वीरतापूर्ण वरदान मांगा है श्री हरि। हम जानते हैं जो जन्मा है वो मरेगा ही, और आप जैसे वीर के हाथों मरकर हमारी मृत्यु भी सम्मानित होगी। हमारे लिए मृत्यु और जीवन एक समान है। हम हंसते हंसते इस संसार में आए थे और हंसते ही हंसते जाएंगे। तथास्तु। अब सोच विचार क्यों श्री हरि, चलाइए अपना चक्र सुदर्शन। अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः।
ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मधु, कैटअप, हमने तुम्हें सावधान किया था, परंतु तुम तो अपनी मूर्खता के कारण मारे गए हो। अरे तुमने तो दैत्यों की वीरता को कलंकित कर दिया है। ओम नमः शिवाय। मधु कैटभ संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विध्वंसक और विचित्र दैत्य मधु कैटभ के वध पर हमारी बधाई स्वीकार करें। आज से ये संसार आपको मधु कैटभ के संहारक का संबोधन देकर सम्मानित करेगा। भोलेनाथ, ये सब तो श्री महागणेश की इच्छा और सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। श्री हरि विष्णु के हाथों मधु कैटभ के संहार से यह सिद्ध हो गया है कि सच्चे मन से सिद्धि विनायक श्री गणेश की आराधना उनके भक्तों को उनकी मनोकामना सिद्ध करने में कभी निराश नहीं करती। मधु कैटभ संहारक भगवान श्री हरि विष्णु और सिद्धि विनायक श्री गणेश की ओम सिद्धि विनायकाय नमः। मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धि विनायक तीर्थ अनंत काल तक आस्थावान गणेश भक्तों को सफलता, सिद्धि और बुद्धि प्रदान करेगा। सच्चे मन से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों को जीवन के किसी भी संघर्ष में कभी पराजित नहीं होना होगा। श्री सिद्धि विनायक के परम सुंदर स्वरूप के दर्शन करने वाले भक्त कोष धन और संपत्ति से कभी रिक्त नहीं होंगे। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। सिद्धि विनायक की जय। एक दंत शूर्पकर्ण गजवक्तंत्र चतुर्भुजम पाशाकुशंधर देव ध्यायेत सिद्धि विनायकम। हे भक्तवत्सल सिद्धि विनायक श्री गणेश, आप परम दयालु परम कृपालु हैं। आपकी जय हो। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। प्रभु सिद्धि विनायक श्री गणेश, अनंत काल तक आपके भक्तगण इस तीर्थ पर अपनी भक्ति को धन्य करते रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आपको सदा सदा के लिए इस तीर्थ पर निवास करना होगा। तथास्तु। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। हे दयालु परमेश्वर, हम आपकी कृपा पाकर धन्य हुए। श्री गणेश, आपके लिए माता पार्वती का संदेश है। वे आपकी कैलाश पर प्रतीक्षा कर रही हैं। हम अपने आस्थावान भक्तों और पूज्य माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं देवर्षि। महाराज चित्रांगद, मेरी कृपा और ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने शत्रुओं पर आक्रमण करें। विजयश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय माता की। सिद्धि विनायक की जय।
जय श्री सिद्धि विनायक की जय। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम्। ओम गं गणपते नमः। देवर्षि, आज तो आपके स्वर में प्रणाम की भावना के स्थान पर जिज्ञासा का भाव ही उभर रहा है। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रश्न उमड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है पहले कौन सा प्रश्न पूछूं। पूछना तो आपको ही होगा देवर्षि, क्योंकि मैं क्या जानूं आपके मन में क्या क्या प्रश्न उमड़ रहे हैं। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, आपसे किसके मन की बात छुपी है? श्री महागणेश की कृपा और आपकी इच्छा से पृथ्वी पर आज अनेक महान गणेश तीर्थों की स्थापना हो गई है। आपका नाम मात्र लेने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंगल मूर्ति, देवर्षि, आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं अथवा गणेश भक्ति का गुणगान? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि गणेश तीर्थ की स्थापना कब और कहाँ होगी। देवर्षि, प्रत्येक तीर्थ की स्थापना के पीछे किसी श्रेष्ठ भक्त की आराधना, त्याग और तपस्या का योगदान होता है। मंगल मूर्ति, ये तो मैं जानता हूँ। तो फिर जिज्ञासा क्यों? जब वह अवसर आएगा तब गणेश तीर्थ की स्थापना अवश्य होगी। नारायण नारायण। प्रभु, केवल इतना बता दें कि वो श्रेष्ठ गणेश भक्त कौन है। देवर्षि, इन दिनों मुकुंदा पुत्र ग्रहस्माद ऋषि की गणेश भक्ति की कीर्ति जन जन में फैल चुकी है। आज भी ऋषिवर के दर्शन करने भगत नरेश महाराज विश्वसेन सपरिवार उनके आश्रम पहुँचे हैं। प्रणाम। ओम गणेशाय नमः। महाराज विश्वसेन, महारानी सुप्रभा, आप दोनों ने सच्चे मन से श्री गणेश की आराधना की और आपकी आराधना युवराज के रूप में फलित हुई। ऋषिवर, युवराज धर्मसेन के प्रथम जन्मदिन पर हमने अपनी मगध राजधानी में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस समय आपको निमंत्रण देने के लिए हम आपकी सेवा में आए हैं। ऋषिवर, इस अवसर पर हमने आर्यव्रत के सभी महान ऋषियों को सादर आमंत्रित किया है। ऋषिवर, हम पर कृपा करके इस यज्ञ अनुष्ठान का नेतृत्व आप करें। जय श्री गणेश। राजन, श्री गणेश यज्ञ का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। मेरे विचार से हमें श्री गणेश का स्मरण करके अनुष्ठान प्रारंभ कर देना चाहिए। क्षमा करें ऋषिवर ग्रत्समत, महर्षि अत्रि और महर्षि वशिष्ठ के साथ अनेक ऋषिगण पधारने वाले हैं। उनके आगमन के बाद ही यज्ञ प्रारंभ करना उचित होगा। आपका विचार उचित है राजन, किंतु मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं होगा। एक शुभ मुहूर्त को जानबूझकर यूं टाल देना अशुभ एवं अमंगलकारी हो सकता है राजन। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की, ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि ऋषिवर, की। महर्षिगण पधार चुके हैं, अब मुहूर्त व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की, ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की, ऋषिवर वशिष्ठ और ऋषिवर अत्रि की। प्रणाम ऋषिवर।
आचार्य वशिष्ठ, यह ग्रत्समत यहाँ पर मुख्य पुरोहित बनकर कैसे पहुंच गया? महर्षि, ऋषिवर ग्रत्समत की कृपा से लंबे समय के बाद हमें पुत्र प्राप्ति हुई है। इसी कारण युवराज धर्मसेन के शुभ जन्म दिवस पर हमने श्री गणेश यज्ञ का आयोजन किया है। आप सब हमको आशीर्वाद देकर इस यज्ञ का आयोजन करें। कदापि नहीं। इस ग्रत्समत को यज्ञ पुरोहित बनने का कोई अधिकार नहीं है। पहले इन्हें यहां से जाने के लिए कहें, तभी हम यज्ञ में सम्मिलित हो पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे वचन पर संदेह करके आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं महाराज विश्वसेन। महर्षि, ऋषिवर ग्रत्समत पर इस आरोप का कोई कारण तो होगा। यदि आप कारण जानकर ही संतुष्ट होना चाहते हैं राजन, तो सुने। ग्रत्समत अपनी माता मुकुंदा की अवैध संतान है। इनके जन्मदाता पिता मुकुंदा के पति ऋषि रुक्मांगद नहीं, कोई और है। जिस व्यक्ति के पिता और कुल का पता ना हो, उसे यज्ञ और अनुष्ठान करने की आज्ञा हमारा धर्म नहीं देता। किस धर्म की दुहाई दे रहे हैं ऋषिवर? अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है आपके पास? ऋषिवर अत्रि, आप एक सम्मानित और पूजनीय ऋषि हैं, किंतु आपके सम्मानित और पूजनीय होने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि आप भरी यज्ञ सभा में मुझे अपमानित करें एवं श्री गणेश पूजन से मुझे रोकने का प्रयास करें। हम त्रिकालदर्शी ऋषियों से कोई भी सत्य अनजाना नहीं रहता ग्रत्समत। ऋषि अत्रि ने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि आपकी माता मुकुंदा ने आपसे ये सत्य छुपाकर क्यों रखा। ऋषिवर, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य ऋषिवर ग्रत्समत परम गणेश भक्त हैं। इनकी गणेश भक्ति की कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। यदि ये यज्ञ अनुष्ठान के लिए अयोग्य हैं, तो इन्हें श्री गणेश की कृपा कैसे प्राप्त हुई? परम कृपालु श्री गणेश जन्म, जाति और कुल का भेदभाव नहीं करते। जो उन्हें भजता है वो सिद्धि प्राप्त करता है। परंतु हम ऋषिगण धार्मिक यम नियमों से बंधे हुए हैं। जिसका जन्म ही संदिग्ध हो, वो यज्ञ पुरोहित के पद पर सम्मानित नहीं हो सकता। महाराज विश्वसेन, अगर आप ग्रत्समत से ही अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो हम लौट जाने के लिए विवश हो जाएंगे। ठहरिए महर्षि, इस घोर अपमान के पश्चात मैं क्षण मात्र को भी यहां नहीं रुकूंगा। मुझे क्षमा करें राजन। जय श्री गणेश। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, यदि आपको अपने आरोपों पर विश्वास है, तो मुझे भी अपने आराध्य पर विश्वास है। अब मेरी तथा मेरी माता की सत्यता का प्रमाण मेरे आराध्य स्वयं देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, उस दिन ऋषि ग्रत्समत का उल्लेख करते समय मैं जानबूझकर आपको जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से रोककर ध्यानस्थ हो गया था। कारण कि घटने से पहले घटना का संकेत दे देना भविष्य के साथ अन्याय है। मंगल मूर्ति, मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि ग्रत्समत से भेंट करने के पश्चात आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप शीघ्र उनके समीप जाकर उनका मार्गदर्शन करें। आपका कल्याण हो। मेरे आराध्य, मेरे देवता गणपति, आज आपकी कृपा और आशीर्वाद सब व्यर्थ हो गया। आपका भक्त कलंकित एवं अपमानित होकर रह गया। क्या यही है आपकी भक्ति और आराधना का प्रतिफल? मेरे जीवन भर की साधना का मूल्य यही है? क्षमा कीजिएगा,
किंतु अब मुझे अपने अस्तित्व और आपकी कृपा दोनों पर शंका होने लगी है। मन तो करता है कि इस अपने अस्तित्व को ही मिटा दूं मैं, अपने इस कलंकित जीवन और अपमानित शरीर को नष्ट कर दूं। मैं नष्ट कर देना चाहता हूं अपने आप को। मैं नष्ट कर देना चाहता हूं अपने आप को। मैं अपना अस्तित्व मिटा देना चाहता हूं। नारायण नारायण। परम गणेश भक्त गृहसमद ऋषि, आप जैसे महान गणेश भक्त को ऐसे निकृष्ट विचार शोभा नहीं देते। जिसकी आराधना, कीर्ति और भक्ति की प्रशंसा स्वयं श्री गणेश ने की हो, वह अपमानित और कलंकित तो हो ही नहीं सकता। अवश्य ही आपको अपने विषय में कोई भ्रम हुआ है। नहीं देवर्षि, नहीं। आपको मेरी व्यथा का अनुमान नहीं। महर्षि वशिष्ठ एवं अत्रि जैसे ऋषियों ने मुझे अवैध संतान घोषित किया है। मेरी माता तो मुकुंदा हैं, किंतु मेरे पिता ऋषि रुक्मांगद नहीं है, कोई और है। हाँ देवर्षि, यह आरोप लगाया है मेरी माता पर। ऋषिवर, इस शंका के समाधान के लिए आपको अपनी माता मुकुंदा के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जानता देवर्षि मेरी माता मुकुंदा कहाँ है। वो इस संसार में जीवित भी हैं या नहीं, ये भी नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना ज्ञात है कि ऋषि परमेश के आश्रम में मुझे छोड़कर वो कहीं चली गई थी। मैं कहां ढूंढूं उन्हें? नारायण नारायण। ऋषिवर, एक गणेश भक्त होने के नाते आपकी माता मुकुंदा को खोजने में मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। गौरी पुत्र श्री गणेश अपने परम भक्त की सहायता के लिए मुझ पर कृपा करें। नारायण नारायण। देवर्षि, ऋषिवर, आप आए मेरे साथ। हे श्री गणेश, या तो अपने पावन दर्शन देकर मुझे इस यातना से मुक्त करें, या मुझे अपने जीवन नष्ट करने की आज्ञा दे। अब पाप का ये बोझ मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है श्री गणेश, असहनीय होता जा रहा है श्री गणेश। माताश्री, ऐसे मत मेरे पुत्र, यहाँ मेरे पास। नहीं माते, नहीं। माते, पाप का जो बोझ आपके लिए असहनीय होता जा रहा है, उसी बोझ ने मेरे जीवन में भी विष घोल दिया है। आपकी बातें सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने मंत्र दृष्टा ऋषियों से जो कुछ भी सुना वो सत्य है। यदि मैं अपने पिता, यदि मैं ऋषि रुक्मांगद की संतान नहीं हूं, तो इस अभागे का जनक है कौन? माते, माते, मुझे सत्य बताइए माते। एक माता अपने पाप की कथा व्यथा अपने पुत्र को कैसे सुना सकती है?
मैं इस पाप के बोझ से मर सकती हूँ, पर तुम ही नहीं बता सकती पुत्र, नहीं बता सकती। अपनी माँ को क्षमा करना। माते, माते, यदि आज आपने सत्य न बताया तो आपके चरणों की सौगंध है मुझे। आपका पुत्र अपना जीवन समाप्त कर देगा माते। हाँ माते, माते मुझे सत्य बताइए, मुझे सत्य बताइए माते। हाँ माते। सौगंध देकर तुमने मुझे विवश कर दिया है पुत्र। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती। गृह समाधि बहुत पहले की बात है। मेरे महान पति ऋषिवर रुक्मांगद बिना किसी मनोकामना के मानसिक संतुष्टि के लिए श्री गणेश की वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। ओम गं गणपतये नमः। 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 अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना देवगणों कि ऋषि रुक्मांगद की कठोर गणेश आराधना का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ देवराज, मैंने पहले आपकी बात का विरोध अवश्य किया था, परंतु इस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर अब मैं भी आपकी बात से सहमत हो गया हूँ। तो देवगणों, हमें ऋषि रुक्मांगद की कठोर तपस्या भंग करने का प्रयास करना चाहिए। आज्ञा करें देवराज, इस स्वर्ग शत्रु रुक्मांगद की तपस्या हम किस प्रकार भंग करें? देवगणों, ऋषि रुक्मांगद की तपस्या भंग करने का उपाय केवल मेरे पास है। आप सब दर्शक बनकर हमारे उस उपाय का प्रदर्शन देखते रहिए। मैं जानती हूँ कल रात तुम्हें जीवन मिला है। तुम कितने सुंदर हो, पर कितने उदास, मेरी तरह। जब से स्वामी तपस्या के लिए गए हैं, मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लगता। पर स्वामी के बनाए हुए इस आश्रम में हर वस्तु उन्हीं की तो प्रतीक्षा करती है। तुम चिंता ना करो, स्वामी अपनी तपस्या पूरी करके शीघ्र ही लौट आएंगे। मुकुंदा, स्वामी, आप यहाँ? मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बिना रहना प्रिय नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। तो क्या आपने अपनी तपस्या का त्याग कर दिया? मुझे आपका साथ प्रिय है स्वामी, किंतु गणेश भक्ति के मूल्य पर नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। त्याग मैंने कहां किया है देवी, त्याग तो तुमने करवाया। तुम्हारे रूप की स्मृति से मैं भ्रमित हो गया। देवी, मैं तुमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए एक बार तो क्या, मैं बारंबार तपस्या का परित्याग कर सकता हूं। अपने प्रेम से मुझे तृप्त करो देवी। पर यह उचित नहीं है स्वामी।
इसका परिणाम भी शुभ नहीं होगा। देवी, अशांत मन से की गई भक्ति का परिणाम भी तो अशुभ ही होता है। प्रेम से ओतप्रोत इस समय को व्यर्थ ना करो। आओ, मेरे अशांत मन को शांत करो। आओ देवी, आओ देवी, आओ। अब तुम्हारे पति ऋषि रुक्मांगद की तपस्या अवश्य खंडित हो जाएगी मुकुंदा, अवश्य खंडित हो जाएगी। अब तुम्हारा होने वाला पुत्र रुक्मांगद का पुत्र नहीं कहलाएगा। तुम्हारे और रुक्मांगद के साथ ही साथ तुम्हारे पुत्र को भी जीवन भर पछताना होगा, जीवन भर पछताना होगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मेरा हृदय नरक की ज्वाला के समान धधकता रहा। दुष्ट इंद्र ने ऋषि रुक्मांगद को भी अपने दुष्कर्म का ज्ञान करवा दिया। उनकी तपस्या खंडित हो गई। वो भागते हुए मेरे पास आए और माते, माते, फिर क्या हुआ? क्या पिताश्री ने उस दुष्ट इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया? बोलिए माते, माते बोलिए। सत्य जानने के पश्चात पिताश्री ने क्या किया? नहीं पुत्र, नहीं। मैं वो सब तुमको नहीं बता सकती। केवल इतना समझ लो कि पाप के उस बोझ के साथ मैं ऋषिवर के साथ कैसे रह सकती थी। उस पावन आश्रम का वातावरण मेरे पाप के कारण दूषित ना हो जाए, इसीलिए मैं ऋषिवर को प्रणाम करके आश्रम से बाहर निकल आई। मैं समझ गया माते, मैं समझ गया। कदाचित उस सामर्थ्यवान इंद्र को दोषी कहने का साहस नहीं जुटा पाए पिताश्री। समर्थ को नहीं दोष को साईं। कदाचित पिताश्री ने आपको पापी मानकर त्याग दिया। आश्रम से निकलने के पश्चात आप कहां गई? आपने क्या किया माते? माते मुझे सब सत्य सत्य बताइए। मैं वन वन भटकने लगी पुत्र। एक बार सोचा इस पापी जीवन का अंत करके अपने गर्भ में पल रहे बालक का कलंकित अस्तित्व मिटा दूं। एक पर्वत की चोटी पे पहुंचकर मैंने आत्महत्या करने का निर्णय किया। ठहरो देवी मुकुंदा। देव योग से तुम्हारे गर्भ में एक महान आत्मा का निवास है। तुम्हारा होने वाला बालक एक महान गणेश भक्त और महर्षि के रूप में विख्यात होगा। उसे संरक्षित करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, परम पावन धर्म भी है। इसलिए आत्महत्या का विचार त्याग कर सच्चे मन से श्री गणेश की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उस आकाशवाणी के बाद मैंने अपना जीवन श्री गणेश की आराधना में समर्पित कर दिया। तुम्हें जन्म देकर मैं बिना किसी से कुछ कहे तुम्हें परमेश ऋषि के आश्रम में छोड़ आई। वहीं तुम्हारा लालन पालन हुआ पुत्र। परंतु अब लगता है मेरे उस पाप के कारण
मेरी आराधना कभी सफल नहीं होगी। मेरे आराध्य श्री गणेश कभी मुझे साक्षात दर्शन देकर उस घोर पाप से मुक्त नहीं करेंगे। पुत्र, तुमने तो गणेश भक्त के रूप में महान कीर्ति अर्जित की है। तुम ही बताओ, अब मेरे इस जीवन का क्या अर्थ रह गया है? क्या अर्थ रह गया है? पुत्र, पुत्र, पुत्र गृह समर्थ, पुत्र, पुत्र, पुत्र। ओम गम गणपते नमः। उत्तेजना में आकर कोई निर्णय लेना आप जैसे ज्ञानी ध्यानी गणेश भक्त के लिए उचित नहीं होगा ऋषिवर। देवर्षि, उत्तेजना का त्याग करके अपने आप को पूर्ण रूप से श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। देवर्षि, देवर्षि आप अदृश्य क्यों हैं? प्रकट होकर मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते देवर्षि? वैसे भी माता की व्यथा कथा और पिता ऋषि रुक्मांगद का न्याय सुनकर मेरा मन अत्यंत खिन्न है देवर्षि। देवर्षि आप प्रकट हो देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। ऋषिवर, मैं आपकी माता की व्यथा कथा अदृश्य रूप से सुन चुका हूं। मैं आपके कथन से सहमत हूं। अपराध आपकी माता ने नहीं, देवराजेंद्र ने किया है। और यदि अपराध देवराजेंद्र ने किया है तो उसका दंड आप दोनों माता पुत्र क्यों भुगते? यही उचित है और यही न्याय है कि न्यायवान श्री गणेश इसका अंतिम निर्णय करें। अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा ऋषिवर। नहीं देवर्षि, नहीं। जब सारे ऋषि समाज में यह बात फैल गई है कि मैं एक अवैध संतान हूं, तो इस पाप के कलंक को धोने के लिए मुझे कोई ना कोई कठोर उपाय तो अवश्य ही करना पड़ेगा देवर्षि। गंगम गम गम गंगम। किस कठोर उपाय की बात कर रहे हैं आप ऋषिवर? जीवन को समाप्त करने से और अधिक कठोर क्या होगा देवर्षि? मैंने अपने जीवन को अपने ही हाथों से समाप्त करने का निश्चय किया है। ऋषिवर, तो अभी तक आपकी उत्तेजना शांत नहीं हुई। ऋषिवर, आप अपने इस महान और बहुमूल्य जीवन का अंत कर देने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्या यह हमारे आराध्य श्री गणेश के प्रति अवमानना नहीं होगी? ऋषिवर, इस समय इस जीवन का अंत कर देने की नहीं, घटनाओं को परिवर्तित करने की बात सोचिए। इतनी आराधना करें, इतनी तपस्या करें और इतनी श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करें आप कि अपराधी इंद्र स्वयं भयभीत होकर आपकी शरण में आए और क्षमा याचना करें। देवर्षि, श्री गणेश ने मुझे जन कल्याणी सिद्धि प्रदान की, किंतु मैं आज तक उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाने की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। देवर्षि, कहीं ऐसा तो नहीं श्री गणेश मुझ अवैध पुत्र को अपने दर्शन देना ही ना चाहते हो? नारायण नारायण। ऋषिवर, कृपालु श्री गणेश के प्रति ऐसे वचन अनुचित है। फिर वो मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देते देवर्षि? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ऋषिवर कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके द्वारा कोई महान कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं। महान कार्य? देवर्षि, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण। ऋषिवर, सोचने समझने में अपना समय व्यर्थ न करें। ऋषियों के वचन सत्य के प्रमाण होते हैं। मेरे वचन पर आस्था रखते हुए आप शीघ्र सह्याद्री क्षेत्र में जाकर श्री गणेश की आराधना के साथ साथ तपस्या भी करें, जहां अब तक 6 महान गणेश तीर्थों की स्थापना हो चुकी। आपका कल्याण हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मैं जानता हूं आप मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए क्षमा मांगता हूं। परंतु मंगलमूर्ति, आपने ध्यान में देखा होगा कि मैं आपके परम भक्त गृहसमद ऋषि की सहायता के लिए उनके आसपास ही उपस्थित था। देवर्षि, आपने जो कुछ देवी मुकुंदा की व्यथा कथा सुनने के पश्चात मैं व्यथित हो गया। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या गृहसमद के जीवन को कलंकित करने वाले कुटिल इंद्र को दंडित करने की आपके न्याय में कोई व्यवस्था नहीं? क्या आप गृहसमद के मन में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत नहीं करेंगे? इस समय इन बातों की चिंता न कीजिए, आपका कल्याण हो। ओम गं गणपते नमः। गणानां त्वा गणपतिं हुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्। प्रणाम देवऋषि। दुहाई हो देवऋषि। नारायण नारायण देवराजेंद्र, आज आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? देवऋषि, आप हम देवताओं के ऋषि होते हुए भी हम देवताओं की सुध नहीं लेते। कहें देवऋषि, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? हम देवगणों से कोई अपराध हुआ है? कोई भूल हुई हमसे? नारायण नारायण देवराजेंद्र, यदि मैं आपके किए हुए कुकृत्यों और अपराधों का स्मरण करवाऊंगा तो आप मुझसे भी अधिक लज्जा का अनुभव करेंगे। आप किसी से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? आप तो देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण देवराज मौन है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो अब तक। देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट देवशत्रु असुरों ने आपको भड़काया है। कहीं आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा तो ग्रहण नहीं कर ली? नारायण नारायण, आप सबकी स्वामी भक्ति और देवराज इंद्र के प्रति निष्ठा प्रशंसा के योग्य है, परंतु क्या करें, सत्य मिथ्या नहीं होता। देवराज इंद्र के कुकृत्यों और अपराधों के विषय में केवल इतना कहना पर्याप्त है कि इन्होंने छल से रुक्मांगद की धर्मपत्नी मुकुंदा का शील भंग किया है। ये घोर अपराध है देवराजेंद्र, घोर अपराध। उसका प्रतिकार करने के लिए मुकुंदा पुत्र गृहसमद ऋषि ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु श्री गणेश की न्याय व्यवस्था देवराज को दंडित अवश्य करेगी। सावधान हो जाएं देवराजेंद्र, सावधान हो जाएं।